13 तारीख को राम गोपाल मिश्रा 22 साल का वो शख्स जो सिर्फ माता के जयकारे लगा रहा था, एक विसर्जन यात्रा का हिस्सा था, उसे सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया था क्योंकि उसने भगवा झंडा लहरा दिया था। वो विसर्जन यात्रा में चल रहा था, जयकारे लगा रहा था और ये किसे नागवार गुजरा। विशेष समुदाय के मोहल्ले से जैसे ही ये विसर्जन यात्रा गुजरी, हो हल्ला मच गया। एक तरह से दंगे भड़क गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई और उस बीच मौत के घाट उतारा गया। तालिबानी हत्या की गई राम की, लेकिन राम की हत्या का हिसाब, कसूरवारों का हिसाब उत्तर प्रदेश में अब हो गया है। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद कार्रवाई हुई है, कैसे एक्शन लिया गया, चलिए सबसे पहले यही जानकारी आपको दे देते हैं। बहराइच में जो हिंसा हुई थी, हिंसा भड़की थी, उन आरोपियों का एनकाउंटर किया गया। आपको बताएं कि आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है, एनकाउंटर में गोली लगी है। गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। मुख्य आरोपी सरफराज, जिसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, आपको याद होगा कि कैसे गोली चला रहा था राम पर। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल लाया गया। नेपाल भागने की फिराक में थे। आपको बताएं बहराइच बिल्कुल लगा हुआ है, नेपाल से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही करीब 50 किलोमीटर का फासला है और आप नेपाल पहुंच जाएंगे। और यहीं से भागने की कोशिश थी। दोनों आरोपी नेपाल सीमा के पास हांडा में मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों को पैर में गोली लगी है। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, जिसके बाद इन आरोपियों की तलाश चल रही थी और पुलिस लगातार इनपुट्स खोज रही थी कि क्या ये नेपाल की तरफ गए हैं। और ऐसे में कार्रवाई कर आपको बताएं कि इन दोनों को घायल हो गए हैं दोनों, जिनका फिलहाल अभी इलाज चल रहा है। वहीं आपको बताएं जिस तरह से घटना सामने आई, उसके बाद दोनों आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती। और ये पहली तस्वीर है एनकाउंटर के ठीक बाद की। देखिए पैर में गोली लगी, पट्टी देख पा रहे हैं आप, हाफ एनकाउंटर हुआ है। दरअसल ये आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन पर तुरंत एक्शन लिया गया है। और पहले इनकी तरफ से जब एक तरह से हमला किया गया तो मुठभेड़ हुई और इसमें इन्हें पैर में गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया। लेकिन चलिए दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मौके पर अधिकारी मौजूद है। इसी रास्ते से, ये सकरा जो रास्ता है, यहीं से भागने की कोशिश हो रही थी और अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है, हर चीज पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। किस तरह से यहाँ से फरार होने की तैयारी हो रही थी और इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये नाकामी है। कार्रवाई पर भी प्रश्न विपक्ष खड़े करते दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। ये जानकारी आपको दे रहे हैं और अगली तस्वीर देखिए। अस्पताल पहुंची हैं एसपी वृंदा शुक्ला, जिनके पूरे नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। कैसे नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। देखिए नेपाल यहां से 60 किलोमीटर, बहराइच और नेपाल की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। बाय रोड जाया जा सकता है और हांडा बसेरी नहर है जिसके पास ये एनकाउंटर हुआ है। उसी रास्ते पर, उसी सकरे रास्ते पर ये दोनों आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को टिप ऑफ मिला, पुलिस लगातार इनकी खोजबीन कर रही थी और जब जानकारी मिली, मौके पर पहुंचे तो इनकी तरफ से पहला हमला किया गया, इनकी तरफ से फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई है और मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हुए हैं। एनकाउंटर हुआ है मौके पर और वृंदा शुक्ला, जिनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है बहराइच में, उनका क्या कहना है। अस्पताल पहले गई थी, हमने आपको तस्वीर दिखाई दोनों, क्योंकि आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं। आरोपियों की तलाश भी जारी है और टीम्स लगातार ग्राउंड पर लगी हुई है। आपको बताएं कि हाई लेवल बैठक भी हुई है इस बीच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्योंकि खुद हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में लखनऊ में यह बैठक हुई। बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में डीजीपी, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशांत कुमार की, और साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को भी आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह की बैठक हुई है और सीएम को एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी गई है। कार्रवाई क्या हुई है पूरा डिटेल उन्हें दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया है कि कैसे पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया और अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये जानकारी उनकी तरफ से दे दी गई। लेकिन अभी तस्वीर आपको दिखाएंगे एक और साथी की, सरफराज का जो साथी था दानिश, वो भी पकड़ा गया है। तस्वीर आप देखिए, दानिश गिरफ्तार किया गया है और इसने सरफराज का साथ दिया था। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा में जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब दानिश ने उसकी मदद की थी और दानिश को पकड़ा गया है। नेपाल भागने की फिराक में था दानिश भी और राजी चौराहे के पास पुलिस ने इसे धर दबोचा है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और अब तक कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है। देखिए 6 नामजद हैं इस पूरे मामले में। जो पहली एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 6 नामजद थे। कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है। सरफराज जो मुख्य आरोपी है, जिसने वो बंदूक से गोली चलाई थी, वो मुठभेड़ में घायल है। फहीम, सरफराज का भाई, गिरफ्तार किया जा चुका है। अब्दुल हमीद, सरफराज के पिता जिसका घर था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। दानिश, सरफराज का दोस्त, ये भी पकड़ा गया है। तालिब, सरफराज का दोस्त, ये भी मुठभेड़ में घायल है और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। तो ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी।